अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आज मैं उन लोगों के चेहरे से नकाब हटाने वाला हूं जो कि बज़ाहिर मुल्क दोस्ती, मुल्क से मोहब्बत और वतन से मोहब्बत की बातें करते हैं, मगर सबसे बड़े गद्दार वही लोग होते हैं। और ख़ास तौर पर बड़ा ही एक अच्छा सा मखौटा उन्होंने चेहरे के ऊपर चढ़ाया होता है और मुल्क की जो टॉप की जो सीट्स होती हैं, आला ओहदे होते हैं, हसास इदारों के अंदर, वहाँ पर वो लोग विराजमान होते हैं और कहने को वो मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं, मगर पसे पर्दा वो मुल्क के लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहे होते। उनका एजेंडा कुछ और होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और को दे रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इतने आला ओहदों पर पहुँच कैसे जाते हैं और वहाँ पर जाके ये मुल्क के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ कैसे करते हैं, नज़रों में क्यों नहीं आते। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये जो मुल्क दुश्मन लोग हैं ये इन्फॉर्मेशन दे किसको रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे भगोड़े आदिल राजा को, और ये इन्फॉर्मेशन मुफ्त में नहीं दे रहे थे, ये उससे पैसे ले रहे थे। आदिल राजा बाकायदा तौर पर इन तमाम लोगों को पैसे देता था, उनसे इन्फॉर्मेशन लेता था। हसास नोयत की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, जिसको वो खामोश मुजाहिदों का नाम देता था, वो खामोश मुजाहिद नहीं होते थे बल्कि मुल्क के गद्दार होते थे, करप्ट लोग होते हैं वो तमाम के तमाम, जो सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद अपने बैंक स्टेटमेंट के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इस तरह के घिनौने काम करने में मुलव्वस नज़र आते हैं। और ये तमाम लोग पाए गए हैं वजारत दाखिला के अंदर, FIA के अंदर 4 लोग जो हैं इब्तदाई तौर के ऊपर ये नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें FIA का डिप्टी डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर, एक इंस्पेक्टर, और अगर हम बात करते हैं वजारत दाखिला की तो वहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर लेवल के जो लोग हैं, जिनको हम टॉप ऑफिशियल्स कहते हैं, जो कि मुल्क के बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे होते हैं, उसमें अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, और जहाँ पर फ़ैसले हो रहे होते हैं वहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं। वो तमाम लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालते थे, इंफॉर्मेशन निकाल के आदिल राजा को फ़रोख्त कर देते थे और आदिल राजा उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े दावे करता था, और वो चीज़ें जो हैं अब बेनकाब होना शुरू हो चुकी हैं। हसास इदारों ने अपना जो एक नेटवर्क बिछाया था, जो अपना एक ट्रैप उन्होंने लगाया था, वो ट्रैप उनका कामयाब हो गया है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। उनके नाम भी आने वाले दिनों के अंदर सामने आ जाएंगे, और ख़ास तौर पर जो तहकीकात का दायरा कार है वो बड़ा वसी हो गया है, और उस दायरा कार के तहत वो तमाम लोग जो कि इन 4 लोगों की मदद करते थे, इनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देते थे या इनके साथ राब्ते में थे, वो तमाम लोग भी तहकीकात के अंदर आ जाएंगे। और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि इनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देने में मुलव्वस रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो देखने को आपको नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर ये जो आदिल राजा हर गुज़रते दिन के साथ साथ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, मुल्क के जो आला इदारे हैं उनके ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या जो दीगर हसास हमारी जो पोस्टें हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है ये अपनी बातें करता था, जहर उगलता था, मुल्क दुश्मन अनासर को खुश करता था। अब इसकी तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है अब ये बंद होने जा रही है, क्योंकि वो सुराख ही बंद होने जा रहा है जहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जहाँ से इसको तमाम तर चीज़ें जो है फ़रोख्त की जाती थी। और ख़ास तौर पर आदिल राजा को मुल्क दुश्मन जो तकारीर होती थी उसके लिंक्स भी ये लोग सेंड करते थे और उसके इवज़ पैसे जो हैं वो वसूल करते थे। और ये तमाम जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं अब बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। जो एक ट्रैप बनाया गया था इन तमाम लोगों के लिए, वो ट्रैप अब कामयाब होने जा रहा है और कामयाब हो भी चुका है बहुत हद तक। और 4 लोग जो हैं इब्तदाई तौर पे इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और अब उन्होंने नाम उगलने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। और उन तमाम लोगों से भी तहकीकात होंगी जो नाम ये लोग लेंगे, और उसके बाद हमें पता चल सकेगा कि आखिर हमारी किस लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से ब्रीच हुई है, और ब्रीच होने के बाद वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में साबित हो जाएंगी कि आदिल राजा कैसे एक मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मन ताकतों के हाथों में कैसे वो खेलता रहा है, और पाकिस्तान के जो आला ऑफिशियल्स हैं उनको उसने कैसे गुमराह किया हुआ था, और उनसे वो कैसे इन्फॉर्मेशन लेता था, उनको वतन मोहब्बत की बातें करके और ख़ास तौर पर उनको पैसे दे के, उनको किसी तरीके से उनको हनी ट्रैप करके उनसे जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेता था। अब वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो आदिल राजा के लंबे लंबे बड़े बड़े वीलॉग्स होते थे,
یہ بھی اب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب اس کے پاس انفارمیشن نہیں بلکہ اس کے پاس ٹریپس پہنچیں گے، اس کے پاس مس انفارمیشن پہنچے گی جو کہ پاکستان کے اداروں نے، افواج پاکستان نے خود جو ہے سپریڈ کی ہوگی، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے پاس پہنچیں گی، تو اس کے جو تمام تر کریڈیبلٹی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور وہ تمام لوگ جو کہ عادل راجہ کو انفارمیشن دیتے تھے وہ اب پکڑے جا چکے ہیں، مزید بھی پکڑے جائیں گے، اور یہ ملک دشمن عناصر کا جو قلعہ کمج آپریشن ہونے جا رہا ہے یہ بڑا ہی شاندار ہوگا، اور یہ تمام لوگ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔